पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो, तन के और खेल खिलौने। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। शिव का ध्वज तेरा पैगाम, सब में भर दो आत्म ज्ञान। शिव का ध्वज तेरा पैगाम, सब में भर दो आत्म ज्ञान। आत्म ज्योति जगाकर सबकी हर एक दीप जगाए। पंडाल में आ जाओ।
प्रकृति को भी प्रकाश देंगे, बाबा को याद करें। देखिए इतना सुंदर मौसम, प्रकृति भी स्वागत कर रही है, बारिश हो रही है और इस बीच पवित्र ब्रह्मोत्सव का आगमन, स्वागत, ये भी अपने आप में बहुत ही अनोखी बात है। सजा है संगम युग का दिव्यराज दरबार, सजा है संगम युग का दिव्यराज दरबार, ऐसा राज अधिकारी, ऐसा राज अधिकारी, स्वागत का सवार, सजा है संगम युग का दिव्यराज दरबार। ओम शांति। आज इस चिखली ग्राम में अपने उमा शंकर भाई बहुत ही सुंदर इस नए घर को उद्घाटन करने के उपलक्ष्य में इतने सारे ब्राह्मण कुलभूषण, ब्राह्मण ब्रह्मावत बच्चों को बुलाए हुए हैं। तो एक बार सब परिवार, ब्राह्मण परिवार की ओर से, हम सब दीदियों की ओर से और प्यारे बाप दादा की ओर से उमा शंकर भाई और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आज के इस आनंद व खुशी के दिन को देखते हुए मन में एक बहुत ही खुशी की लहर आ रही है, जिस खुशी में एक छोटा सा गीत गाना चाहूंगी। ओम शांति। प्यार तुम्हारा बाबा प्राण है मेरा, प्यार तुम्हारा बाबा प्राण है मेरा, एक तुम ही हो बाबा मेरा सहारा, एक तुम ही हो बाबा मेरा सहारा, प्यार तुम्हारा बाबा प्राण है मेरा, तेरी मोहब्बत से चलती है सांसें, लबों पे रहती है बस तेरी बातें, भूल से भी ना भूलूं, भूल से भी ना भूलूं मीठा वतन, तेरी यादों के दिल में ऐसी लागी लगन। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को इस सबरी माता के घर में बारंबार अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। देखिए आज तो प्रकृति भी आप सबको देख करके बहुत ही प्रसन्न हो गई है, जो आप सबके ऊपर फूल की बरसात कर रही है। तो इस प्रभु प्रसन्न भवन में आप सभी का स्वागत है, फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे गृह प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले श्रीफल का क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसके बाद अंदर प्रवेश होते हैं। मतलब जो नारियल का जो टाइट बना है, जो उसका ऊपर भाग है, तो वो जो है क्या है, अहंकार।
और उन अहंकारों को हमको बाहर छोड़कर अंदर में हमें क्या करना है, प्रवेश होना है। श्रीफल को श्रेष्ठ मानते हैं। श्रीफल में कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का वास होता है, तो इसीलिए श्रीफल को बहुत श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। और अंदर में फिर हम क्या करते हैं, जो निगेटिविटी है तो उसको हम बाहर हटा करके घर में हम सुख शांति और समृद्धि की कामना रखते हैं और रिबन काटते हैं। तो रिबन क्यों काटते हैं कि जो भी अहंकार है, जो भी विकार है, जो भी बुराई है, तो उनको हम क्या करते हैं, काटते हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं। तो स्वास्तिक को बहुत शुभ माना गया है। कोई भी शुभ कार्य होता है, श्रेष्ठ कार्य होता है, तो स्वास्तिक बनाते हैं। तो स्वास्तिक को श्री गणेश की भी पूजा होती है, निर्विघ्न उसको माना गया है श्री गणेश जी को। और स्वास्तिक का जो चारों लाइन है वो बिल्कुल बराबर होता है। स्वास्तिक में श्री गणेश और लक्ष्मी का भी आवाहन करते हैं। श्री गणेश जी को निर्विघ्न कहा गया है, तो जो भी विघ्न है इस घर में, तो वो गृह प्रवेश में जो सबसे पहले कहते कि गेट में क्या होना चाहिए, स्वास्तिक होना चाहिए कहते। तो जो भी विघ्न है वो विघ्न जो है वो समाप्त हो जाए। और श्री गणेश के साथ साथ श्री लक्ष्मी का भी आवाहन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अर्थात घर जो है वो निर्विघ्न रहे, सुखी रहे, शांत रहे और धन धान्य से परिपूर्ण रहे, समृद्धि रहे। तो इसी कारण श्री गणेश और श्री लक्ष्मी की पूजा करते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं। तो ऐसे ही इस प्रभु प्रसन्न भवन का आज बहुत सुंदर उद्घाटन होने जा रहे हैं आप सभी ब्रह्मा वत्सों के द्वारा। ओम शांति। उनसे स्वागत करते हैं। अभी चंदपुरी के उत्सव केंद्र में आप रहते हैं। ओम शांति। नए मकान की उमा शंकर भाई को और लता बहन, घनश्याम भाई, कुंती माता जी, आप सभी को इस नए घर की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं एक कविता सुनाना चाहूँगी। जो 5 साल पहले मैं वो कविता सुनी थी, अचानक मेरे को भी याद आया। उसमें है कि जैसे हम सोचते हैं कि जीवन जीते हैं तो हमारे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। तो इसके ऊपर में छोटी सी 2 लाइन की कविता है। कहते हैं, जिसको जीवन जीने आ गया वो बिना सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसको जीवन जीने आ गया वो बिना सुविधा के भी खुश मिलेगा, लेकिन जिसको जीवन जीने नहीं आया वो सभी सुविधा होते हुए भी दुख मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप जो डालेंगे उसको आपको मिलेगा। जिंदगी रेडियो है जिसमें जो आएगा उसमें आपको मनोरंजन करना पड़ेगा। ओम शांति। और सविता बहन भी इस परिवार में शामिल, भले समर्पित है पर है इसी परिवार से। तो सबको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। तो कल रात को सविता बहन से ऐसे में बात कर रही थी, आपको घर के लिए कौन सा नाम पसंद आ रहा है, तो इनको 1-2 नाम हमने बताए, तो इनको प्रभु प्रसन्न भवन पसंद आया, तो इसलिए इन्होंने घर का नाम क्या रखवाया, प्रभु प्रसन्न। तो देखिए है ही प्रभु प्रसन्न भवन। और इस घर में रहने वाले बाबा के सब बच्चे रियल में बाबा को बहुत पसंद है और हम सब ब्राह्मण परिवार को भी पसंद है। तो आप में से जिन जिन को इस घर का हर सदस्य पसंद है वो जरा हाथ खड़े करें। पसंद है, और बाबा को तो है ही पसंद, क्योंकि कहते जो प्रभु पसंद है वही फिर लोग पसंद है। तो बाबा को पसंद है इसलिए हम सबको भी पसंद है। और देखिए हम सब देख रहे हैं, भले इनको ज्ञान मिला है राजनांदगांव जिले से, है ना, घुमका में इनका परिवार था तब ज्ञान में आए,
पर उसी समय से ये लोग सब छोटे छोटे बच्चे थे, उमा शंकर भाई, घनश्याम भाई, सविता बहन। पर वहाँ की जो दीदियाँ हैं वो मिलती है तो बताती है कि ये लोग बचपन से पूरा ही परिवार बहुत समर्पित बुद्धि परिवार है। और हम लोग तो दुर्ग में जब से आए हैं 2003 से, तब से इन लोगों को देख ही रहे हैं। और आप सब भाई बहनें भी देख रहे हैं कि जब भी कभी सेंटर पर कोई प्रोग्राम होता है, झांकी होती है, तो कितना हार्ड वर्क करते हैं, एकदम अपने लौकिक परिवार को, लौकिक कारोबार को भी एक साइड कर देते हैं। और घनश्याम भाई और उमाशंकर भाई को सब शुरू से देख रहे हैं कि कितने बाबा के यज्ञ में तन मन धन से समर्पित। और आजकल हार्ड वर्कर लोग बहुत कम मिलते हैं और ये लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं। मतलब उमाशंकर भाई, घनश्याम भाई शुरू से दिन रात किसी भी प्रोग्राम में ऐसा भिड़ जाते हैं जो इनका अपना ही प्रोग्राम है। तो है बाबा के हर बच्चे का प्रोग्राम मतलब अपना प्रोग्राम, पर बहनों से भी ज्यादा ये लोग न नींद देखते, न भूख देखते, न प्यास देखते। यानी दिन रात हमसे ज्यादा चिंता झांकी की इन्हीं को रहती है। यानी जैसे रीटा दीदी डेट फाइनल कर देती, इस डेट को उद्घाटन है, अब उमाशंकर भाई की तो नींद भूख प्यास सब एक साइड कि दीदी फलानी डेट है, अब उसके पहले तैयार करना है। तो जब इतने चिंता करने वाले बैठे हो तो हम बहनें कैसे रहती होंगी, आप बताइए कैसे रहेंगे? हम लोग तो निश्चिंत रहेंगे ना कि भाई अब इनको चिंता है कि उद्घाटन की ये डेट है, उसके पहले हमें पूरा करना है। तो इसलिए फिर हम लोगों को ये लोग निश्चिंत कर देते। तो एक बार ऐसी समर्पण भाव की सेवा को, ऐसे हार्ड वर्क को हम सब बहनें इनको प्रणाम करते हैं। तो एक बार सब ताली बजाते हुए ऐसी इनकी सेवाओं के लिए इनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और देखो दिल इतनी बड़ी है कि इतनी संख्या में सब भाई बहने पहुंच गए और बारिश के बावजूद, तो ये पूरा होगा। तो देखिए बाबा का तो एक एक परिवार, एक एक रतन इतने अमूल्य है। आप सब इस सभा में भी बैठे हुए, अगर एक एक के घर की और एक एक व्यक्ति की विशेषताएं बताने बैठ जाए तो आज का पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, रात भी बीत जाएगी तो भी सबकी तारीफें कभी खत्म नहीं हो पाएंगी, क्योंकि है ही सब एक एक बाबा का अमूल्य रतन। पर अब अपने आप से पूछे कि क्या हम खुद अपने को इतने अमूल्य रतन समझते हैं? जो बाबा कहते हैं ना, मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, तो क्या मैं खुद अपने को राजा बच्चा अनुभव करती हूँ? तो जो समझते हैं हम बाबा के विशेष आत्माएं हैं, राजा बच्चे, वो जरा एक बार हाथ खड़े करें। सब समझते, तो एक बार सब राजा बच्चे अपने आप को पीठ थपथपा के कहिए, मैं बाबा का राजा बच्चा हूँ और दिल से मैं ये मानता हूँ, अनुभव करता हूँ। ठीक है, तो रोज अपने आप को राजा बच्चा हूँ ऐसे कह के पीठ थपथपाना। लौकिक माता पिता पीठ थपथपाते हैं ना, ये मेरा राजा बच्चा है, तो सोचना बाबा मेरी पीठ थपथपा रहे कहकर कि आप मेरे राजा बच्चे हैं। और देखिए अभी तो आप सब बारिश में सब आप बहुत बहुत धन्यवाद। प्राकृतिक देव भी बहुत परीक्षा लेते आज। सब वो चारों मतलब गीता पाठशाला सेंटर के आही के असर ही से बहुत कम संख्या हो निकल जाए। ये भी प्रकृति पास करे या बहुत जन है, देख ले। और ज्ञान में मैं पहले जुड़े हूँ तो बहुत मतलब मजबूर रहे मैं हाँ, तो बाबा बोलो मैं हाँ, बाबा सबके माँ बाप ही थे, एक बच्चा मन हाँ बिगड़ जाते और ये बच्चा मन ला कौन संभाली, अब तोरे बच्चे है तुम्हें जान। हमेशा बाबा ला उसने हमेशा कहा था हमेशा, और बाबा
बच्चा मन ला 4 बच्चा भी से, चारों झन ला अपन बच्चा बना दी। और एक बच्चा भी से लड़की थे बाबा के घर में चल दी। और बाबा हमेशा मोला आगे बढ़ा दी। और अब तक परिवार ला मैं बाबा के जुड़े से पाऊँ। और मोला लौकिक परिवार में मोला अपन परिवार जैसे नहीं लगे, लेकिन मैं कोई भी ब्राह्मण परिवार ला देखूं तो मोरे के कैसे के अंतर मन में मोला बहुत लगत रही। बहुत अच्छा लगता है मोला ब्राह्मण परिवार अपन जीवन में। और बाबा ला सब कुछ सोच के मैं अपन जिंदगी में चलते आया हूँ। और क्या बोला मैं छोटे मोटे एक ठन गीत गा देता हूँ मैं। ओम शांति। शिव परम पिता के याद कर लो, शिव परम पिता के ध्यान कर लो। चाहे गांव के पंचायती राज हो, चाहे देश के अधिकारी हो, किसी में नहीं है सच्चाई, किसी में नहीं है सच्चाई। शिव परम पिता के याद कर लो, शिव परम पिता के ध्यान कर लो। गली गली में मार पीट या खून के नदी बहावत है, गली गली में मार पीट और खून के नदी बहावत है। विनाश के लहर मंडरावत है, विनाश के लहर लहरावत है। शिव परम पिता के याद कर लो, शिव परम पिता के ध्यान कर लो। कलयुग के अंधियारी कोठी में, कलयुग के अंधियारी कोठी में मोर चोला तड़फत है भगवान, मोर चोला तड़फत है भगवान। कब होगी तोरी अनंत जन्म, कब होगी तोर अनंत जन्म, कब होगी तोर साक्षात्कार, कब होगी तोर साक्षात्कार। श्री कृष्ण के जन्म होही, श्री कृष्ण के जन्म होही, आही सतयोगी रात, आही सतयोगी रात। ओम शांति। चलिए बहुत बढ़िया, पूरे दिल की भावना इन्होंने व्यक्त कर दी। ऐसे तो व्यक्त करना आसान नहीं होता है, उनके दिल में तो अभी पूरा सागर भरा हुआ है ना। तो अभी परिवार वाले आ जाएंगे और केक कटिंग करेंगे। आइए उमा शंकर, घनश्याम भाई, लक्का बहन।
ओम शांति। आप सभी लोग प्रकृति गीत बन करके यहाँ पहुँचे, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और सेंटर से भी बहुत दूर है, थोड़ा आने में आप लोग को भी है ना परेशानी हुई होगी, फिर भी आप लोग पहुँचे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा का भी धन्यवाद। ओम शांति। मन में इतनी खुशी, इतना गदगद होना बहुत आवश्यक हो गया, क्योंकि हमने अनुभव किया भाई ने जितना मेहनत करके इतना सुंदर मकान बनाया, उसके बचपन की वो जिंदगी हमें पता है आज से 30 साल पहले की, और बहुत हिम्मत और उमंग था बाबा के घर की। जिस प्रकार से आज वो मेहनत करे, ऐसे ही बाबा के याद हर सेवा में बहुत मेहनत। मैं जानता हूँ मेरे साथ शुरू से, और जो समय बहुत छोटा था उमाशंकर भाई, और ये सेवा करते करते आज इतना आगे बढ़ा। एक बार मेरे से उमाशंकर भाई ने बोला कि राजू भाई हमें क्या करना है। मैंने कहा छोटा सा धंधा कर भाई, सारी बातें छोड़ दो, अब खुद का खुद मालिक बना। और आज धीरे धीरे वो उत्तरोत्तर वो बढ़ते जा रहा है, और बाबा उसके साथ है, बाबा उसको आगे बढ़ाएगा। मैं बाबा से बार बार यही कहूँगा कि वो बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। इसके साथ घनश्याम भाई भी कम मेहनती नहीं है। आपको बताऊँ एक घटना मुझे पक्का याद है। एक जगह हम लोग बहुत शानदार प्रदर्शनी लगाने वाले थे 12 ज्योतिर्लिंगम का, और वहाँ कोई हमारे पास उस समय बल्ली बांस और यज्ञ में इतना नहीं था। ये भाई ने इतना सुंदर तरीके से चैली बांधा, और चैली बांधकर उस शिवरात्रि में उपलक्ष्य में बहुत सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का कार्यक्रम करके, और इतना हवा पानी आंधी आए कोई फर्क नहीं। ये छोटे पन से अपना घनश्याम भाई बहुत होशियार है और बहुत यज्ञ के प्रति वफादार है, क्योंकि वो उमाशंकर जब बुलाता था, जब बुलाता था, रात रात दिन भूखा खाना पीना सब छोड़ दे, पानी बरसते हुए भी कई सेवा में आते थे उमाशंकर भाई। और उस समय हमारे संख्या बहुत कम थे, यही हमारा वो भाई फिर था उमाशंकर भाई और घनश्याम। और सुबह ट्रिप बजाने का तो उसका तो शुरू से है, जब से हम देख रहे हैं। मैं 1997 से आया हूँ, तब से यहाँ मैं वही देख रहा हूँ उमाशंकर भाई को। तो उमाशंकर भाई बहुत बहुत सेवाधारी है, और इतना मेहनत कर इतना सुंदर बाबा का घर बना लिया, और घर बना के आगे बढ़ रहे हैं। और इतने भाई बहन, सबसे बड़ी बात तो इतनी ब्राह्मण परिवार उपस्थित होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी के घर में ये मौका नहीं मिलता। वो भी कहते प्रकृति आज कितना और विषम परिस्थिति लाए फिर भी पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। तो उमाशंकर को, कुंती माता को, घनश्याम भाई को, लता बहन को, कुंजन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। घर को उद्घाटन का मेरे तरफ से भी, संचालक बहनों की तरफ से, आप सब की ओर से उमाशंकर को बहुत बहुत बधाई। और उमाशंकर भाई बहुत ऐसे आगे बढ़ते रहे, मेरी यही शुभकामना है। ओम शांति। इस नए घर की बहुत बहुत बधाई हो। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। ब्रज संगम का आनंद हर दम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।
संसार जिसको ढूंढे साथ वो है कहता, उनको याद करते वो हमको याद करता। हाँ संसार मेरे साथ वो है, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था बदलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। ओ जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। वो ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, सोचा नहीं था। ओम शांति। पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा